हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स को, पार्ट 1 को, चैप्टर 7 के, क्लास 8 के। इसमें हमें क्या देखना है, हमें क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है, एक हमें नंबर गिवन है, क्या है 216। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब। तो क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसका क्या मेथड होगा। हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम स्क्वायर भी निकालते हैं। जब बात हो रही है क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब हमारा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करता है। क्यूब हमारा करता है 3 को रिप्रेजेंट, मतलब 3 नंबर्स हो जाते हैं जिसमें वो क्यूब कहलाता है, पावर 3 हो जाती है जिसकी वो क्यूब कहलाता है। जैसे हमारे पास दिया गया है 6 होल पावर 3, तो ये क्या बोलेंगे, 6 की क्यूब दे रखी है। अब हमें ऐसे ही निकालना है यहाँ पे कि 216 का क्या क्यूब आता है, तो हमें कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। 216 रखा। अब हम सबसे पहले छोटे नंबर पे लेके जाते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1 से तो कोई भी करो वही सेम नंबर आ जाता है। तो उससे छोटा उससे बड़ा कौन सा होता है, 2। तो 2 पे लेके जाएंगे, 2 के टेबल पे 2 कितने पे आता है, 1 पे। अब आगे क्या बचा, 1 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, 16 आता है ना, तो हम क्या करेंगे, नहीं जाने की एक 0 लगा देते हैं। 2 के टेबल पे 16 कितने पे आता है, 8 पे। 2 8 जा 16, 108। अब 2 के टेबल पे 1 तो छोटा हो गया, नहीं आएगा। अब 10 को कंसीडर कर देंगे। 2 के टेबल पे 10 कितने पे आता है, 5 पे। 2 5 जा 10। अब यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, 8 कितने पे आता है, 2 4 जा 8। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट को लेके जाएंगे। 2 के टेबल पे 5 आता है, नहीं ये तो बड़ा हो गया। इससे छोटा आता है, यस आता है। कितना आता है, 4। कितने पे आता है, 2 2 जा 4, तो 2 पे ले जाएंगे। अब 5 में से 4 कट करेंगे, कितना आएगा, 1 को इसके साथ कंसीडर कर लेंगे, तो क्या 1 के साथ 4 कंसीडर करेंगे तो बन गया 14। 2 के टेबल पे 14 कितने पे आता है, 7 पे। 2 7 जा 14। अब 2 के टेबल पे 27 तो नहीं आता, तो 27 किसके टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, यस। कितने पे आता है, 3 9 जा 27। और 3 के टेबल पे 9 आता है, यस। कितने पे, 3 3 जा 9। और 3 के टेबल पे 3 आता है, यस। 3 1 जा 3। तो क्यूब का मतलब है जब 3 बनती है, पावर 3 बनती है। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब में क्या होना चाहिए कि कॉमन 3 नंबर आने चाहिए। जैसे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। तो ये क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। क्या बन गया, ये परफेक्ट क्यूब बन गया। परफेक्ट क्यूब बन गया। अब क्या है हमारे पास, क्या बने, ये 3 कॉमन आए, 2 ये 3 कॉमन आए इसके, तो हम लिख देते 216 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, कॉमन, ये आ गया कॉमन। तो अब इनमें से एक 2 ले लेंगे कॉमन में, और यहाँ से 3 ले लेंगे। तो 2 3 जा 6, मतलब 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का। इसका मतलब है 6 का क्यूब पावर आ गया, ये 6 का परफेक्ट क्यूब है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या है, इस 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 216। तो इसकी हेल्प से हमें इजी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या देखना है कि परफेक्ट 3 आने चाहिए, मतलब परफेक्ट 3 कॉमन बार आना चाहिए 2। अब ऐसे 3 है तो 3 टाइम्स ही आना चाहिए। अगर वो 2 टाइम आएगा तो वो तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर 3 टाइम आएगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही हम 128 का देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 128, तो ये भी हम सबसे छोटे नंबर पे लेके जाते हैं, 2 पे। 2 के टेबल पे 12 आता है, यस। कितने पे आता है, 6 पे। 2 6 जा 12। और 8 आता है, कितने पे आता है, 2 4 जा 8। 2 के टेबल पे 64 कट करते हैं, 2 के टेबल पे 6 आता है, यस। कितने पे, 3 पे। 4 कितने पे आता है, 2 पे। 2 के टेबल पे 3 आता है, नहीं ये तो बड़ा हो जाएगा, छोटा आता है 2, खुद छोटा है उससे, 2 1 जा 2। और यहाँ पे 1 रह गया तो उसके साथ ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 12। 2 6 जा 12। तो 2 के टेबल पे 16 आता है, यस। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो अब यहाँ पे देखो, अगर परफेक्ट 3 3 पेयर बन रहे हैं तो ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 3 3 पेयर नहीं बन रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक बार चेक करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब ये क्या बन गया, 3 बार कॉमन आ गया 2, यहाँ पे भी 3 बार कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे एक 2 रह गया। तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 128 क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 128 के क्या आ रहे हैं कॉमन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और क्या बच रहा है, एक 2। तो ये तो 3 कॉमन बन रहे हैं, ये भी 3 कॉमन बन रहे हैं। एक इनमें से एक 2 ये कॉमन आ गया, इनमें से एक 2 ये कॉमन आ गया, और इनमें से ये 2। अब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं बन रहा, तो हम सीधा लिख देंगे, हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब वही नंबर होता है जिसमें वो 3 टाइम कॉमन्स आ जाते हैं। जैसे ये 3 टाइम कॉमन्स आ गए थे, 2 और 3, तो इनको मल्टीप्लाई करते तो ये 6 का क्यूब हमारा क्या आ गया, परफेक्ट क्यूब। अब ऐसे यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा जब तक यहाँ पे 2
2 टाइम्स 4 नहीं आ जाता, क्योंकि तभी ये परफेक्ट क्यूब बनता है। अब आप ध्यान से देख सकते हो, अगर यहाँ पर ये क्या होता, अगर हम सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे ऐसे गिवन होता 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 टाइम गिवन है और 3 टाइम ये गिवन है, और इसके साथ ये 2 एक बार गिवन है और इसके साथ 2 टाइम्स और गिवन होता। तो ये क्या हो जाता है, ये 3 कॉमन, ये भी 3 कॉमन, ये भी 3 कॉमन, तीनों में से अब क्या करेंगे, एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 का क्यूब, तो ये 8 का क्यूब आता। तो 8 का क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब आता है हमारा, 8 मल्टीप्लाई 8। इसका पावर का मतलब ये है, 8 को 8 से करते हैं 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 512। तो 512 अगर हमारे पास कहीं पे नंबर दे रखा होगा, उसका परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है 8। तो ऐसे ही होता है, अगर ऐसे वो कुछ भी कॉमन नहीं आए, मतलब कुछ भी कॉमन मतलब अगर परफेक्ट 3 पेयर ना बने किसी नंबर के, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।